तो नमस्कार, जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आपके लिए बहुत ही बड़ा खुशखबरी मैं लेकर के आ गया हूं, क्योंकि 2025 में जो है आपका एग्जाम जो होने वाला है बिहार बोर्ड मैट्रिक का, उसमें जो है अध्याय 1 से संबंधित मैं 20 प्रश्न ढूंढ करके लाया हूं। और उस 20 प्रश्न को अगर आप कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है आपके एग्जाम में जो है इस चैप्टर से एक भी प्रश्न आपको छूटने वाले नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, तो मेरे साथ बने रहिए और जुड़े रहिए। आइए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला नंबर प्रश्न में क्या है। देखिए कह रहा है निम्नलिखित में कौन सी आभास संख्या है। प्यारे विद्यार्थियों, आप पढ़े होंगे आभास संख्या क्या होता है। आभास संख्या वो होती है, जैसे कि मान लीजिए हम 3 लिखते हैं, ये तो कटेगा 1 से या 3 से, इसी दोनों से कटेगा, है कि नहीं। ये अन्य संख्या से नहीं कटेगा। यानी ये देखिए, यानी 1 से कट रहा है और स्वयं से कट रहा है। जब कोई संख्या 1 से और स्वयं से कटे वो आभास संख्या होती है। इसको ध्यान रखिएगा। चलिए आइए यहाँ पे एक्सप्लेन करके हम समझते हैं कि इसमें से कौन सा है। ऑप्शन बाय ऑप्शन देखते हैं हम। देखिए ऑप्शन ए में दिया गया है 27। आइए 27 को अगर आप तोड़ेंगे तो बताइए ये किस किस के पारा से कटेगा। ये पहला तो 1 से कट सकता है, फिर 3 से कटेगा, फिर 9 से, फिर 27 से, और किस से कटने वाला है नहीं। देखिए ये कहने का मतलब है ये संख्या 2 से कटने के बजाय, मतलब 2 अंकों से कटने के बजाय, ये देखिए 4 अंकों से कट रही है। तो ये आभास संख्या है? बिल्कुल नहीं है, ये आभास संख्या बिल्कुल नहीं है। आप इसको आसानी से समझ सकते हैं, ये आभास संख्या बिल्कुल नहीं है, ये नहीं है। अब आइए 35 में आते हैं। 35 भी देखिए, ये 35 जो है ये भी कटेगा आपको 1 से कटेगा, ठीक है, 3 से कटेगा, ठीक है, 5 से कटेगा, 7 से कटेगा, और भी कटेगा आगे, लेकिन मैं पूरा नहीं लिखूंगा क्योंकि आपको जो है समझाना, आपको जो है ना यहाँ पे दिक्कत हो जाएगी, बहुत ज़्यादा टाइम हो लग जाएगा, इसलिए 35 भी नहीं होगा। आप समझ सकते हैं क्यों नहीं होगा, आपने देख लिया होगा, ठीक है ना। अब देखिए अब बारी आती है 13 की। तो 13 जब लिखेंगे, 13 को करेंगे तो ये तो 1 से कटेगा और ये 13 से कटेगा। स्वयं से कट रहा है और 1 से कट रहा है। आ गया ना वो बात कि स्वयं से कटे या 1 से कटे, वो हमारा कौन सा संख्या होगा जी? आभास संख्या होगा। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका? सी। आइए सेकंड नंबर प्रश्न की ओर। तो सेकंड नंबर प्रश्न है कि यदि ए और बी आभास संख्या है। देखिएगा अभी मैंने बताया आभास संख्या के बारे में, तो लसा क्या होगा। देखिएगा आभास संख्या लगातार भी नहीं कह रहे, ऐसा कुछ नहीं कह रहे, सिर्फ कह रहे आभास संख्या। देखिएगा तो आभास संख्या अगर हम लेते हैं 1, 3 और 5, छोटा ही नंबर लेंगे क्योंकि परेशानी ना हो। अगर इसका HCF अगर इसका लॉसन निकालते हैं तो क्या रिजल्ट आएगा। देखिएगा यहाँ से ये 3 से ये 3 से कटेगा और 5 से कटेगा, मतलब अलग अलग कट रहा है। एक संख्या से 2 संख्याएं नहीं कट रही है, मतलब यहाँ पर अगर 3 रखेंगे तो एक सिर्फ यही कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। यानी कहने का मतलब इसको आपस में गुणा करना ही होगा हमें। यानी 3 गुणा 5 करेंगे तो क्या आएगा? 15 आएगा। तो माना था आपने ए क्या माना था? 3, और बी क्या माना था? 5। तो आपने ए को क्या से गुना किया? बी से गुना किया, तो रिजल्ट क्या आया? AB। जरा ऑप्शन देखिए तो कहीं है AB? हाँ जी, ऑप्शन सी में तो दिया हुआ है। चलिए बल्ले बल्ले हो गया आपका, क्या होगा? AB होगा। अब आइए प्रश्न संख्या 3 में। देखिए प्रश्न संख्या 3 कह रहा है बताइए ये संख्या कौन सी संख्या है जी? अब पूर्णांक संख्या तो हो ही नहीं सकता है, ये परिमेय संख्या को तो हो ही नहीं सकता है, ये कौन संख्या हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा, है कि नहीं। अब सम संख्या आप जानते ही हैं, जो संख्या 2 से कटेगी पूरा पूरा कटेगा वो हमारा क्या होगा? सम संख्या होगा। आइए प्रश्न संख्या 4 कि स आभास संख्याओं का मौसक क्या होता है। स आभास संख्या क्या होंगे? जैसे कि आप लिखेंगे 2, 3, ये 5, 7, 9, 11। देखो भाई राइटिंग पर मत जाना आप लोग, है कि नहीं। राइटिंग पर ध्यान मत देना, पढ़ने पर ध्यान देना। देखो 2, 3 है यहाँ पे, है कि नहीं। इसको आप मान सकते हैं लगातार में है, इसको आप 3 और 5 कर सकते हैं। अरे मैंने लाल से ही लिख दिया, मज़ा नहीं आएगा। और दूसरा कलर चेंज करते हैं। यहाँ पे ये 3 और 5 कर सकते हैं साथ में, और 5 और 7 कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है लगातार जो है, जो मतलब इसके मतलब ये नहीं ये आप 7 और 11 ले लो, ये स्वाभाविक संख्या नहीं होगा, है कि नहीं, क्योंकि बीच में आपका एक छूट गया 9। ठीक है ना, इसको ध्यान रखना, जरूर से ध्यान रखना, समझ गए ना। आओ इसको अब हल करते हैं। देखो इसको मैं डिलीट करता हूँ, ठीक है। देखना अब समझ में आ गया होगा स्वाभाविक। अगर मान लो आपने लिया यहाँ पे 2 और 3, तो 2 को 3 में जो है 2 से डिवाइड करो तो कितना मात्रा में कटेगा? 2 एकम 2। जब यहाँ पे घटाओगे क्या आएगा? 1, और यहाँ पे उतारोगे 2। HCF इसलिए बनाते हो भाग भी दोहरा, 1 दूना 2, घटाओ क्या आएगा? 0। सफल जब 0 आ गया तो आपका क्या होगा? ये वाला HCF होता है, आप तो पढ़े हो, है कि नहीं। तो ये 1 होगा। यानी याद रखना कि स्वाभाविक संख्याओं का मौसक जो होता है हमेशा 1 होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आ जाओ 5 नंबर क्वेश्चन हल करते हैं। यदि एक धनात्मक पूर्णांक है, तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा? जरा देखना, इसमें ऑप्शन बाई ऑप्शन हमको हल करना है। देखो 4m है ना, तो 4m + 2। देखो ये ऑप्शन हम कौन सा लिए हुए हैं? ए नंबर ऑप्शन लिए हुए हैं, ठीक है ना। देखो आगे यहाँ पे ध्यान से देखना, ये 4
एम के जगह पर आप 1 रखो, प्लस यहाँ पे 2 करो, 4 एकम 4 और प्लस 2 कितना हो जाएगा जी? 6 हो जाएगा। अभी बनाते चलो, घबराना बिल्कुल नहीं है, सब का सब बनेगा, इसी क्लास में बनेगा, बिल्कुल मत घबराना। इसको मैं छोटा कर देता हूँ, हाँ ठीक है। चलो आ जाओ, देखो बी नंबर प्रश्न में, बी नंबर प्रश्न में क्या है? 4m+4 है, यानी 4m+4 है। तो बी नंबर प्रश्न के लिए आप लिखो यहाँ पे 4m+4 है कि नहीं। अब देखो 4 गुणा m का मतलब मान क्या है? 1 और प्लस 4, 4 एकम 4 1 सॉरी 4 एकम 4 और 4 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। आ जाओ ऑप्शन सी पर, देखो ऑप्शन सी में क्या है? आप देख रहे हो 4m+1 है, 4m प्लस कितना है? 1 है। तो कहने का मतलब है यहाँ पे m का मान तो रखोगे ही, तो 4 गुणा 1 + 1 यानी 4 + 1 बराबर कितना आएगा? 5 आएगा। चलो ऑप्शन डी भी चेक कर लेते हैं, इससे तो हमारा आंसर आ ही चुका है, इसमें दिख रहा है हमको, आपको शायद भी दिख गया भी होगा। तो हम आते हैं ऑप्शन डी में, क्या है? 5 ही दिया हुआ है कि नहीं। तो ज़रा बताओ कि कह रहा है विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा। तो जरा बताओ, विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है, न कि विषम संख्या पूछ रहा है कि नहीं। विषम पूर्णांक का रूप होगा, तो कहने का मतलब इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, क्योंकि सी से ही निकल कर आया है 5, ध्यान रखना है कि नहीं। 5 पर नहीं लगा देना, ये गलत हो जाए। विषम पूर्णांक का रूप पूछ रहा है, ये तो विषम पूर्णांक खुद है लेकिन रूप पूछ रहा है, इसको ध्यान रखना है कि नहीं। आ जाओ 6वां नंबर प्रश्न देखते हैं। देखो 6वां नंबर प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या, देखो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन पूछ दिया भाई। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? देखो इसको ध्यान रखना, इसे देख करके फटाक से मार देना इसे। अरे भाई पूछा जा रहा है नहीं है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो पाई क्या है? अपरिमेय संख्या है कि नहीं है? जब पाई अपरिमेय संख्या, इसको पहले टिक लगा, हाँ भाई ये तो है। √7 भी है कि नहीं है? ये भी है। अब इस दोनों में कन्फ्यूजन है तो किसी एक को बना डालो, इसको बनाने की क्या जरूरत है? इसको नहीं बनाना, फंस जाओगे, बड़ा हो जाएगा। इसी को बनाओ ना, √2 और √5, इसको कैसे बनाओगे? हर का परिमेयकरण निकाल दो, इधर हो जाएगा √5। ध्यान देना यहाँ पे, ये हो जाएगा √10 और नीचे क्या होगा? 5। बताओ फिर वही बात आ गया कि नहीं आ गया? तो ये क्या है? ये भी परिमेय संख्या है। जब ये तीनों है तब भाई साहब यही ना नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा? डी जो होगा इसका सही आंसर होगा, इसको ध्यान रखना। आ जाओ 7 नंबर प्रश्न की ओर। कहाँ भाग रहा है? हाँ देखो 7 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, उनका मसा 19 है, तो उनका लसा क्या होगा? आप पढ़े हो ना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल लसा गुणे मसा। तो क्या कैसे लिखोगे आप? लिखना क्या है? ऑब्जेक्टिव बनाना। डायरेक्ट मैं बनाता हूँ कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या? HCF गुणा LCM। आप पढ़े हो बिल्कुल, है कि नहीं? देखो तो इसको किस प्रकार से हल करने वाला है हम, देखना है जरा यहाँ पे। तो HCF कितना हो जाएगा जी? यहाँ पे HCF आपका हो जाएगा, ध्यान देना, सॉरी हमको क्या निकालना है? LCM निकालना है ना। तो सबसे पहले काम करो, इसका मान लिखो पहले। 2166 बराबर HCF कितना दिया गया है? 19 और गुणा कितना होगा? LCM। ध्यान देना यहाँ पे, इसको मैं छोटा कर लेता हूँ ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। ठीक है, इतना पर ठीक है जी, दिख रहा है सबको? ये कहाँ से आ गया भाई? लो जाओ भागो यहाँ से। हाँ ठीक है, देखो यहाँ से कहने का मतलब है, तो यहाँ पे क्या निकल कर आएगा? LCM बराबर हो जाएगा 2166/19। तो 19 अब क्या करोगे आप? इसमें भाग लगाओगे कि नहीं लगाओगे? तो आ जाओ हम प्रयास करते हैं। देखो 19 से भाग लगाओगे 21 में, 66 में, ऐसे ही भाग लगा सकते हो या यहाँ भी काट सकते हो। देखो मैं कैसे काट रहा हूँ, मैं पहले इसको कर लूँ फिर बताता हूँ। 19 से कम कितना होगा? 19, 11 में हो गया 2, 6 करोगे हैं यहाँ, 19 से कम 19, और 16 में हो गया 7 और 6, 19 चौको 76, ये 4 है। कैसा 4 है भाई? 19 का 76, यहाँ से क्या हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 114 तो आ गया, हमारा ऑप्शन सही है। यहाँ पे देखो ऑप्शन नंबर सी में है, लेकिन यहाँ भी काट सकते थे। कैसे कि 19 से कम 19 और 19 से कम फिर 19 और 19 के 114 आ जाता। ठीक है ना। अब आओ 8 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखना 8 नंबर प्रश्न में क्या कह रहा है? देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बहुत ही साफ। 8 नंबर में दो लगातार संख्याओं का मौसम। अब दो लगातार, या तो 1 2 भी हो सकता है, लगातार कह रहा है 2 3 भी हो सकता है, 3 4 भी हो सकता है, कोई भी लगातार संख्या हो सकती है। तो बड़ा नंबर लेने की क्या जरूरत है? छोटा ही नंबर ले लो ना, 1 से 2 में भाग लगा दो भाई, यानी HCF निकाल लो। 1 दूना क्या लिख रहा हूँ मैं? ओह हट जा भाई,
अरे हट जा, हाँ, एक दूना क्या दो, क्या आया, एक ही आया ना, मारो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है कि नहीं। देखो 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, 6, 8 और 22 का लसा और मौसा का अनुपात ज्ञात करना है आपको। तो सर्वप्रथम आप लिखो यहाँ पे 6, 8 और 22, क्या निकालोगे, इसका एलसीएम निकालोगे ना ऐसे, है कि नहीं। अरे मैं क्या कर दिया, गलत घेरा लगा दिया, हाँ, 2 से लगाओगे पहले, 2 3 के 6, 2 4 के 8 और 2 से 11, क्या अब लगने वाला है, नहीं, गुना करते हो ना एलसीएम के लिए, 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 11, यानी 2 3 का 6 और देखो, और 6 चौका 24 और 24 गुणा 11 करोगे, 24 गुणा 11, यानी 11 चौके 44 के 4 4, 11 दूनी 22, अच्छा कितना होता है जी 26, 200 कितना आया 64 आया। चलो ठीक है, इतना तो हमारा आ गया, लेकिन अब इसका मसद तो नहीं आया है। तब सब सम संख्या है 6, 8, 22, तो इसका मसद क्या आएगा, 2 आएगा, आप चेक कर लेना, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन पहले पहले कह रहा है क्या, लस, पहले क्या कह रहा है लस, तो 264 आपका क्या है लस है, रेशियो पूछ रहा है, रेशियो लगाइए। अब कह रहा है इसका मौसम, मौसम कितना आएगा 2 आएगा, क्योंकि 2 से सब कटने वाला है, 2 से आपका जो है यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा आपको, 6 भी कट जाएगा, 8 भी और 22 भी, इसलिए यहाँ पे क्या होगा 2। तो अब ये रेशियो में जब है इतना में ऑप्शन कहीं दिख रहा है ना, इसको काट दीजिए, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 तिरके 6 और 2 दूनी 4, 132:1 आया, यानी आप कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 सही है कि नहीं। आइए 10 नंबर प्रश्न को हल करते हैं। देखिएगा, कह रहा है कि सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या का मौसक क्या होगा। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है जी, 2 होता है, और भाज्य संख्या क्या होता है, 4 होता है कि नहीं। अब इसका मौसम निकालिए ना, 2 दूना 4 कितना आएगा, 2 आएगा, ऑप्शन नंबर 1। तो आ जाओ क्वेश्चन संख्या 11 करते हैं। देखो 11 में क्या है कि जब a बराबर BQ+R है तो संबंध कौन सा सत्य है। अब ज़रा बताइए इसको हम किस प्रकार से बनाएंगे, आप पढ़े हैं। देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ a बराबर BQ+R, ऐसे r जो होता है किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। और ध्यान रखिएगा आपका, अगर यहाँ पे मैं भाग लगाऊँ 2 से 3 में, 2 एकम 2, यहाँ पे 1 आया, तो आप क्या करते हो, यहाँ पे ध्यान से समझना, ये आपका तो a होता है कि नहीं, ये क्या होता है b होता है, और ये r होता है, ये q होता है। ये चीज़ जानकारी आपको होनी चाहिए, है कि नहीं। तो a बराबर, यानी अगर बात करें तो 3 बराबर, देखना ज़रा ध्यान से, BQ यानी b कितना है 2, और गुणा q कितना है 1, और शेषफल कितना है 1। यहाँ पे देखिएगा r आपका 1 है, मतलब देखिए यहाँ पे तो कह रहा है कौन सा संबंध सत्य होना चाहिए। तो अगर ऑप्शन ए को अगर हम लेते हैं यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 0 और r में पहले रिलेशन लगाइए, क्या r बड़ा होगा 0 से या 0 के बराबर होगा, r क्या बड़ा होगा 0 से, 0 से बराबर होता है क्या r। देखिए जरा यहाँ पे ध्यान से, क्या r 0 से बड़ा है, हाँ, तो यहाँ पे r 0 से बड़ा अवश्य है। चलिए इतना सिंपल गया। और कह रहा है कि r क्या b से छोटा होगा, r क्या b से छोटा होगा, देखिए r 1 है और b क्या है 2, हाँ बिल्कुल छोटा होगा। अब यहाँ पे देखिए, आइए दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। कह रहा है b जो होगा क्या बड़ा या बराबर होगा, मतलब r जो होगा b से बड़ा है क्या, r कभी b से बड़ा हो सकता है नहीं, ये रिलेशन क्या हो जाएगा गलत, और ये भी रिलेशन क्या हो जाएगा गलत, क्योंकि कह रहा है ना 0 नहीं, गलत नहीं, यहाँ तक सही है, 0 जो होगा r से छोटा होगा, ठीक है, लेकिन कह रहे हैं r क्या b से बड़ा होगा, नहीं होगा। आपका ऑप्शन नंबर 1 ही सही होगा, है कि नहीं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। यहाँ पे ध्यान से आप कर लेना, है कि नहीं। देखो 11 नंबर तो हो गया। अब आओ 12 नंबर प्रश्न करते हैं। देखो यहाँ पे कितना छोटा प्रश्न पूछा गया 12 नंबर में, पाई 1 है क्या, तो बोलने ही नहीं आता है, पाई 1 क्या है बताइए आप लोग, इसको कमेंट आप लोग करो, हम नहीं करने वाले हैं क्योंकि आप बराबर पढ़ते होगे, है कि नहीं। हो गया नहीं, पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन अगर डायरेक्ट कर दिया जाए 22/7 क्या है, तो ये क्या है परिमेय संख्या है। लेकिन कन्फ्यूजन में आपको नहीं पढ़ना है, आप कहोगे कि पाई का मान जो है जी 22/7 ही होता है। अरे भाई साहब, पाई का मान नहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे, ये अलग अलग होगा इसमें। यहाँ पर ये वृत्त और क्षेत्रफल यूज कीजिएगा इसको, है कि नहीं। आइए आगे,
तो देखिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं। ध्यान रखिएगा, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का समूह जो होता है आपका क्या होगा, वास्तविक संख्या ही होगा, क्योंकि ये दोनों जो है इसी के अंतर्गत आते हैं। आइए प्रश्न संख्या 14 करते हैं। देखिए 14वां प्रश्न कह रहा है कि 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 2 के अलावे कौन सा अभाज्य संख्या होना चाहिए जो इसका गुणनफल के रूप में होना चाहिए। हेलो, 14वां प्रश्न क्या कह रहा है, देखिएगा कि 4 के पावर n के शून्य पर समाप्त होने के लिए अभाज्य गुणनखंडन में 2 के अलावे कौन अभाज्य संख्या गुणनफल के रूप में होना चाहिए। तो आप पढ़े हैं ना कि 2 के पावर m गुना 5 के पावर n होना चाहिए। जब यहाँ पे 2 है तो इसके साथ ही कौन होगा जी, 5 होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा। ये थ्योरी से कुछ उठा कर पूछ दिया गया है। देखिएगा आगे है 15 नंबर में, कह रहा है 6 से 25 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का अधिकतम घात क्या है। देखिएगा तो 6 से 25 को अगर आप तोड़ोगे, ऐसे गुणनखंड निकालोगे, 5 से कटने वाला है ये 125 मरतबा में, ये 5 से कटेगा 25 और ये फिर 5 से कटेगा 50, यानी 5 इसमें कितने, अरे 5 इसमें जो है, अरे कहाँ गया, ओ 5 इसमें जो है कितनी बार है, 1 2 3 4 बार है, इसलिए क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, सही है कि नहीं। आइए 16 नंबर में क्या कह रहा है, देखिएगा वह धन पूर्णांक जो एक अथवा स्वयं से भाज्य हो किस तरह के पूर्णांक होंगे। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया कि एक या स्वयं से भाग होगा यानी कटेगा, वो हमारा होगा अभाज्य संख्या, है कि नहीं। देखिए 17 नंबर में क्या है, ये देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पे कह रहा है ना 7 गुणा 11 गुणा 13 जोड़ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 13 किस प्रकार की संख्या है। तो आइए इसको हम कॉमन लेते हैं, यहाँ पे 7 गुणा 11 गुणा 13 और प्लस में यहाँ पे है 13। तो अगर 13 कॉमन लेते हो यहाँ पे, तो यहाँ पे 7 बचेगा और गुणा 11 बचेगा और इधर क्या बचेगा जी, ये मैं क्या करूँ, प्लस कितना बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे निकल करके आया 13 गुणा 11 सते 77 और जोड़ 1, ये तो कोष्ट में है तो साथ में ही है। आइए इसको हम छोटा कर लेते हैं ताकि जगह भी थोड़ा सा मिल जाए लिखने के लिए, है कि नहीं, इतना काफ़ी है। हाँ ठीक है, यहाँ पे देखिए तो 13 गुणा कितना हुआ ये 78, तो 13 गुणा कितना हुआ ये 78 हुआ, मैं ठीक से लिख देता हूँ 78 हुआ। तो क्या 13 गुणा 78, ये कहीं ना कहीं ये संख्या कहीं ना कहीं टूटेगा और ज़्यादा टूटेगा। 18 को आप तोड़ोगे तो जब तोड़ोगे, जब ये टूटेगा तो इसका आंसर क्या आएगा, टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भाज्य संख्या हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा, सही होगा। मैं लाल से कर देता हूँ, ठीक है। 18 नंबर प्रश्न को देखिए आप, देखिए बहुत ही प्यारा प्रश्न है। यहाँ पे कह रहा है एक बटा ए के पावर n दिया हुआ है, 1 बटा ए के पावर n दिया हुआ है, इस प्रकार से है 1/n, इस प्रकार से है। तो 1/n है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये किसके बराबर है पूछा जा रहा है। तो कुछ नहीं करना, अगर ऐसा प्रश्न मिले, देखना जरा मैं क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना है, ए को यही लिखना और ये माइनस जो है ना, माइनस आपको माइनस कहाँ है, कहीं नहीं, यहाँ पे जो ये बटा दिख रहा है ना, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देना, ये माइनस से काम करेगा और n को ऊपर भेज देना, इसके साथ हो गया, ए के पार क्या हो जाएगा -n हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, ठीक है। अब देखिए 19 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। तो 19 नंबर प्रश्न देखिए इतना बड़ा है, बाप रे, इसका मौसम निकालना है, घबरा जाइएगा, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, ज़रा समझिए। देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 3 के पावर 3 गुणा 2 गुणा 5। अब देखिए 3 के पावर 2 है गुणा 2 के पावर 2 है और गुणा 5 है। अब किस प्रकार से इसका मौसम निकालेंगे, देखिए मौसम निकालने का नियम क्या है, सबसे छोटा नहीं ढूंढिए जो जोड़ा लगता हो। 3 के पावर 2 और 3 के पावर 3 यानी 3 का जोड़ा लग रहा है कि नहीं, तो इसमें से छोटा वाला लेंगे, यानी 3 के पावर 2 इधर साइड में लिखेंगे। और 2 के इसमें देखिए, इसमें मिल रहा है, मिल ठीक है, लेकिन मिलने का मतलब है कि पावर भी है, इसमें कुछ भी है, 2 भी मिल रहा है, 2 के पावर 2 भी मिल रहा है और 2 के पावर 1 भी मिल रहा है, यहाँ पे 1 है। तो इसमें सबसे पावर कम किसका है, तो 2 के पावर 1 का, तो आप लिखिए 2 गुणा, सेम इसी प्रकार से इसके साथ आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 3 3 का 9 गुणे 2 5 10, 10 9 कितना होता है जी, 90 होता है। इसलिए ये जो आपका आंसर होगा क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, सही आंसर होगा। आइए अंतिम प्रश्न 20 की ओर। तो देखिए 20 में प्रश्न कर रहा है, यदि 65 और 177, देखिए यहाँ पे टाइपिंग में गलती हो गया, यहाँ पे होगा
117 का मौसा 65 एम माइनस 117, यहाँ पे भी 117 होना चाहिए। 117 के रूप में है तो m का मान पूछा जा रहा है, कुछ नहीं 65 और 117 का जो है आप HCF निकाल लीजिए। 65 और 117 का, मैं क्या लिख रहा हूँ, 117 का तो कितना होगा, 65 एकम 65, 2 यहाँ पे 5 होगा कि नहीं होगा, और 65 में करेंगे 52 एकम 52, कितना आएगा 13 आएगा। अब देखिए थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, मैं इधर कर लेता हूँ, 13 से 52 में 13 चौको 52, यानी आप समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पे देखिए आ गया आपका 13 HCF ध्यान रखना आपका क्या आ गया 13। मैं अगला पेज पर चलूँ या इसको डिलीट कर दूँ, देखिए मैं यहीं पे बना देता हूँ, यहाँ पे मैं बना देता हूँ दूसरा कलर लेकर के। तो देखना ज़रा, यानी HCF कितना है, तो एक काम करते हैं हम नेक्स्ट पेज ले ही लेते हैं। आपका क्या था 65m माइनस 117, HCF कितना आया था जी आपका 13, तो 65m बराबर हो जाएगा आपका 13 प्लस 117, यानी 65m बराबर 130, तो 65 दूना 130, और यहीं पे निकल करके आ गया आपका m का मान कितना 2, सही उत्तर होगा। आइए ऑप्शन में देखते हैं क्या है, 2 है ना, 2 यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका बी होगा, है कि नहीं। तो हर एक पार्ट का ऑब्जेक्टिव देखने के लिए या पूरा क्लास देखने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, है कि नहीं, अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगले क्लास में, जय हिंद।